अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लेक्चर नंबर 40 में। और अब से पहले हमने मैप के सेक्शन में ये देखा कि आप अपनी ऐप में मैप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि यूज़र अगर लोकेशन अपनी चेंज करता है तो किस तरह से आप यूज़र की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स गेट कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हुए आज हम एक लोकेशन वॉच ऐप बनाएंगे जिसमें यूज़र की लोकेशन जैसे चेंज होगी तो वो हमें मैप पर शो होगी। मैप के मार्कर जो हैं वो अकॉर्डिंगली मूव करेंगे यूज़र की लोकेशन चेंज होने के साथ साथ। तो इसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बनाते हैं और नए प्रोजेक्ट में आप एक्टिविटी मैप चूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास इस सेक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर था यूजिंग मैप इन योर ऐप, इसीलिए मैंने टाइम वेस्ट ना हो दोबारा से वो प्रोसेस नहीं किया। फिर आप जानते हैं कि ये जो लिंक है इसे आप कॉपी कर कर पेस्ट करेंगे और जो की हमें मिलती है वो की आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। सिंपल इतना काम करने के बाद हम इस ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि मैप्स जो हैं वो प्रॉपर हमारी ऐप में इंटीग्रेट हो गए हैं या नहीं हो गए। मैप इंटीग्रेट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है अपने स्टेप पर मूव करते हैं कि नेक्स्ट हमने जो है वो क्या करना है। और ये हमारे पास ऐप रन हो गई, मैप हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रेट हो गए हैं। और जब हम यहाँ क्लिक करते हैं मार्कर इन सिडनी, और इसकी रीज़न हमारे पास क्या थी कि आप मैप एक्टिविटी .java में आते हैं और आने के बाद ये आपको डिफ़ॉल्ट जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया जाता है ये सिडनी का दिया जाता है। और डेफिनेटली अब हम इसे चेंज करेंगे यूज़र जो लोकेशन हमें देगा उसके हिसाब से। तो इसमें सिर्फ दोनों चीज़ों को कंबाइन करना होगा। प्रीवियसली आपने चीज़ें पढ़ी हैं और हम अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं कि किस तरह से इसे यूज़ किया जाएगा। तो ये पेन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसे मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और ये भी चीज़ें यहाँ से ख़त्म कर देते हैं ताकि कोड हमारा थोड़ा शॉर्ट हो जाए। अब हम मैप पर वर्किंग उस वक्त करते हैं जब हमारे पास मैप वर्किंग के लिए रेडी हो जाता है। और ये वो मेथड है ऑन मैप रेडी। ये मेथड उस वक्त कॉल होगा जब आपके पास मैप पूरी तरह से लोड हो जाएगा और वर्किंग के लिए रेडी होगा। तो हम एज़ बिफ़ोर ये चीज़ें लास्ट लेक्चर्स में आप सुन सकते हैं। मैं कोई ओवरव्यू के साथ टाइप करूँगा। हम लोकेशन मैनेजर जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लोकेशन मैनेजर क्लास हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम लोकेशन रिलेटेड सर्विसेज इस्तेमाल कर सकें। और लोकेशन लिसनर क्लास हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम लोकेशन के चेंज होने पर जो वर्किंग करना चाहें वो कर सकें। अब जो यूज़र से लोकेशन गेट करने का सारा कोड है वो हम ऑन मैप रेडी में लिखेंगे। और यहाँ आने के बाद यहाँ हम पहले लोकेशन मैनेजर को जो है वो इनिशियलाइज़ करते हैं, सर्विस को लोकेशन मैनेजर में टाइप कास्ट करते हैं और दिस करंट कॉन्टेक्स्ट से दिस डॉट गेट सिस्टम सर्विस। और जो सर्विस हम गेट करना चाहते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट, जैसे डिफरेंट सर्विसेज हैं, अकाउंट सर्विस है, अलार्म सर्विस है, हम यहाँ गेट करना चाहते हैं लोकेशन सर्विस। फिर लोकेशन लिसनर को इनिशियलाइज़ करते हैं, लोकेशन लिसनर इक्वल टू न्यू लोकेशन लिसनर। ये अपने जो बिल्ट इन मेथड्स हैं उन्हें इंसर्ट कर देगा। यहाँ एक सेमी कॉलन लगाते हैं इसकी कंप्लीशन के लिए। और करंटली मैप पर शो करने से पहले चेकिंग के लिए हम लॉग करवाएंगे सिर्फ लोकेशन को कि लोकेशन चेंज होती है तो लॉग हमारे पास हो रहा है या नहीं हो रहा, लॉग डॉट आई। और यहाँ मैं लिखता हूँ यूज़र लोकेशन। और यहाँ ये जो हमारे पास लोकेशन का ऑब्जेक्ट है इसे हम टाइप कास्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में। फिर हम यहाँ लोकेशन लिसनर जहाँ क्लोज़ होता है उसके बाद परमिशंस चेक करेंगे। अब यहाँ हमने जो मिनिमम एसडीके चूज़ की है वो 23 है, मार्शमैलो है। सेक्शन के स्टार्ट में मैंने आपको ये बात डिटेल से बताई थी। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हमारी ऐप कोई ऐसा यूज़र चलाता है जो प्रीवियस वर्जन इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए हम यहाँ इस इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हैं कि इफ़ बिल्ट डॉट वर्जन डॉट एसडीके इंट, हमारी जो एसडीके है वो अगर लेस दैन 23 है तो ऐसी सूरत में जस्ट आप क्या करेंगे यूज़र से लोकेशन की अपडेट गेट करेंगे। तो लोकेशन मैनेजर डॉट गेट, हम यहाँ जो है लोकेशन मैनेजर से, अच्छा यहाँ एक और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊँगा और वो कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ है
लास्ट नोन लोकेशन गेट करने का। होता ये है कि मैप पर जब हम एक बार लोकेशन चेंज कर देते हैं, तो जैसी लोकेशन हम एक बार चेंज करते हैं तो लोकेशन चेंज करने से हमारे पास जो प्रीवियस लोकेशन है, इनिशियल लोकेशन, वो नहीं आ रही होती। अभी तो ये है कि जैसे ही आप रन करते हैं तो रन करते ही हमारे पास काम ये होता है कि सिडनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन के तौर पर आ रहा होता है। लेकिन अगर आपने एक बार उसे चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद जब हम दोबारा मैप चलाते हैं तो हमें मैप पर फिर प्रीवियस लोकेशन नहीं आ रही होती, वो भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले यूज़र से रिक्वेस्ट करते हैं लोकेशन अपडेट्स की, और यहाँ सबसे पहले हम प्रोवाइडर देते हैं लोकेशन मैनेजर डॉट GPS प्रोवाइडर। दूसरा हम डिस्टेंस बताते हैं कि कितने डिस्टेंस के बाद हम अपडेट टाइम के बाद, टाइम भी हमारे पास 0 है, डिस्टेंस भी हम 0, मतलब हम फ़ौरन अपडेट चाहते हैं। और यहाँ लोकेशन लिसनर हम लिख देते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यूज़र जो है वो 6 और अबव इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या परमिशन है। तो हम यहाँ परमिशन किस तरह से चेक करते हैं, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। यहाँ हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा करंट एप्लीकेशन का, फिर हम परमिशन चेक करते हैं। वो परमिशन हमारे पास क्या होगी, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन और डॉट, ये जैसे डिफरेंट परमिशन है, मैं यहाँ एक्सेस फाइन लोकेशन चेक करता हूँ। नॉट इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, कि अगर ये परमिशन हमें ग्रांट नहीं है तो हम फिर अपनी एक्टिविटी के थ्रू इसकी रिक्वेस्ट करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। यहाँ करंट एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट, और आप एक से ज़्यादा परमिशंस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ हम एक स्ट्रिंग एरे बनाते हैं और यहाँ जितनी भी परमिशंस हैं कॉमे से सेपरेट करके आप लिख सकते हैं। हमारे केस में एक ही परमिशन है, मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट एक्सेस फाइन लोकेशन, और फिर रिक्वेस्ट कोड हम यहाँ 1 दे लेते हैं। यहाँ आप कोई भी वैल्यू रिक्वेस्ट कोड में दे सकते हैं। अगर परमिशन नहीं होगी तो ऐसे परमिशन गेट कर ली जाएगी, और अगर फ़र्ज़ करें परमिशन एक बार हमें मिल जाती है तो जस्ट फिर हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे कि लोकेशन मैनेजर डॉट रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट, और यहाँ रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट में सबसे पहले हम प्रोवाइडर देते हैं, प्रोवाइडर के बाद टाइम, फिर डिस्टेंस, और फिर हम यहाँ लोकेशन लिसनर लिख देते हैं। जब ये चीज़ हमारे पास यहाँ मुकम्मल हो जाएगी, फिर हम एक मेथड बनाते हैं, और वो मेथड हमारे पास होता है, आप यहाँ लिखें ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिज़ल्ट, कि अगर परमिशंस हमें मिल जाती हैं तो फिर इस मेथड में हम कोडिंग करते हैं ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिज़ल्ट। सबसे पहले तो मैं यहाँ चेक करता हूँ रिक्वेस्ट कोड, जो मैंने वहाँ 1 दिया था, आप यहाँ कोई भी दे सकते हैं ताकि प्रॉपर चेकिंग हो सके। हमारे पास तो परमिशन एक ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ, ताकि एक प्रॉपर कोडिंग हम फॉलो करें, रिक्वेस्ट कोड 1। फिर जो भी परमिशंस होती हैं उनके अलाउ या डिनाई के मुतल्लिक आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ इस एरे में आ जाती है ग्रांट रिज़ल्ट में। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि इफ़ ग्रांट रिज़ल्ट्स डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 0, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लेंथ चेक करेंगे, फिर इसकी फ़र्स्ट वैल्यू चेक करेंगे। अदरवाइज़ अगर इसमें कुछ ना हुआ तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी फ़र्स्ट लोकेशन पर वैल्यू चेक करने वाली यहाँ एक्सेप्शन आ सकती है। ग्रांट रिज़ल्ट्स ऑफ 0 इक्वल पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। अगर हमें परमिशन ग्रांट हो गई है तो मार्शमैलो में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा इन्फोर्स की गई है। तो यहाँ आने के बाद दोबारा जैसे हमने नीचे चेक किया था, हम चेक करेंगे इफ़ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन दिस, और परमिशन हम चेक करेंगे मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट एक्सेस फाइन लोकेशन, और अगर ये परमिशन हमें मिल गई है, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड है, तो ऐसी सूरत में आप सिंपली लोकेशन मैनेजर के थ्रू यूज़र से लोकेशन की रिक्वेस्ट कर लेंगे, रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स, और यहाँ एज़ बिफोर आप प्रोवाइडर देंगे, फिर हम यहाँ टाइम के बाद डिस्टेंस जो हम देना चाहते हैं, और आखिर में लोकेशन लिसनर दे लेंगे। इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, और विद एनी लक अगर हमारे पास ये कोड ठीक है तो आपको यूज़र की लोकेशन चेंज होती हुई लॉग में नज़र आएगी। और इससे पहले ताकि लॉग क्लियर हो जाए,
हम यहाँ एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं और मिसलेनियस क्लियर लॉग मिसलेनियस में क्लियर लॉग बिफोर लॉन्च कर देते हैं, ताकि लॉग की प्रीवियस वैल्यू जब ये रन होता है हमारे पास कोई भी ना हो। एग्जीक्यूट करते हैं इसे, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम फिर इसका रिज़ल्ट जो है वो देखते हैं कि आपको लोकेशन से रिलेटेड यहाँ क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब हमने क्योंकि ऐप फर्स्ट टाइम रन की है तो हम इसको एक्सेस अलाउ या डिनाई करेंगे, जैसे कि हमने अपने कोड में भी लिखा था। हम यहाँ से इसे अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ मैं एंड्रॉयड मॉनिटर पर क्लिक करता हूँ लॉग व्यू करने के लिए, और इसे थोड़ा सा हम यहाँ बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से कोई भी जो लोकेशन है वो सेंड करते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये वैल्यू जो है ये सेंड करता हूँ, तो जैसे ही देखें मैं ये सेंड करूँगा तो ये लोकेशन की डिटेल हमारे पास आ गई है। अब हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि इसे वैल्यू को जो है चेंज करते हैं और देखते हैं क्या चेंज होने के बाद भी वैल्यू हमारे पास आती है। सेंड, और सेंड के बाद मैं यहाँ लॉग को देखता हूँ तो देखें ये दूसरी लोकेशन भी आ गई। इसका मतलब यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया और लोकेशन गेट होना शुरू हो गई। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि ये जो हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नई लोकेशन का गेट हो रहा है, यही हमने सेट करवाना है मैप पर। तो मैप पर सेट करवाने के लिए अगर हम इस मेथड, ये जो ऑन मैप रेडी मेथड है, इसके एंड पर आएँ तो ये वो कोड हमारे पास लिखा हुआ है जिसके ज़रिए कोई चीज़ मैप पर सेट होती है। तो ये जो हमारे पास ऐड मार्कर इन सिडनी का कमेंट है, इसे रिमूव करते हैं। इस कोड को यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से कट करते हैं, क्योंकि हम इसे सिडनी पर नहीं रखना चाहते बल्कि यूज़र की लोकेशन के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। तो यूज़र की लोकेशन के हिसाब से अगर आप चेंज करते हैं तो ये वो मेथड है ऑन लोकेशन चेंज, जिसमें हमने लॉग लिखा हुआ है। हर बार ये मेथड कॉल होगा जैसे ही लोकेशन चेंज होती है। तो यहाँ लॉग आप ख़त्म करना चाहें अब कर सकते हैं, हमने टेस्टिंग करनी थी सिर्फ। तो यहाँ हम आते हैं और आने के बाद ये यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है सिडनी, हम यहाँ सिडनी से इसे चेंज करते हैं और यहाँ हम इसका नाम जो है वो यूज़र लोकेशन लिख देते हैं। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अब हम फिक्स नहीं करेंगे, बल्कि लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिटेल्स हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। तो फर्स्ट वैल्यू लैटिट्यूड होती है, हम यहाँ लिखेंगे लोकेशन, लोकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट गेट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हमारे पास गेट हो जाएगा। फिर लॉन्गिट्यूड के लिए भी हम यहाँ लोकेशन डॉट गेट लॉन्गिट्यूड, और इसी तरह से यहाँ जहाँ सिडनी ऑब्जेक्ट नेम पास है हम यहाँ ऑब्जेक्ट नेम यूज़र लोकेशन कर देंगे। और टाइटल मार्कर इन सिडनी था, इसे भी हम चेंज करते हैं और यहाँ टाइटल जो है वो हम कर देते हैं यूज़र लोकेशन। और इसी तरह से यहाँ भी हम इसे चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद यहाँ भी हम इसका नाम यूज़र लोकेशन लिख देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जूमिंग लेवल चेंज होता है। मैंने आपको एक मेथड पढ़ाया था जिस मेथड के ज़रिए हम डिफ़ॉल्ट जूम लेवल को चेंज कर सकते हैं। न्यू लेट लॉन्ग जूम हमारे पास वो मेथड था। इसमें एक तो हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं लेट लॉन्ग का, और दूसरा जूम लेवल जो 20 तक मैक्स हो सकता है। लेट्स से मैं यहाँ 6 पास कर देता हूँ। अब हम इसे जो है एग्जीक्यूट करते हैं, और इसकी एग्जीक्यूशन में अब हमें लॉग की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि जैसे ही यूज़र की लोकेशन आप यहाँ से चेंज करेंगे तो हमें मैप पर ही वो लोकेशन यूज़र की डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये हमारे पास जो है ऐप रन हो गई। ये बात मैं आपको वो लास्ट नोन लोकेशन वाली बता रहा था कि एक बार हम लोकेशन चेंज कर देते हैं तो जब ऐप आप दोबारा चलाते हैं तो जब आप ख़ुद से लोकेशन इसे सेंड करेंगे तो ये फ़र्स्ट टाइम उसे सेट करेगा, अदरवाइज़ हमें ये लोकेशन नज़र नहीं आती। इस चीज़ को भी अभी देखते हैं। जैसे ही हम सेंड का बटन दबाएंगे तो हमें ये लोकेशन जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था यहाँ शो हो गया। अब इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हमें लोकेशन साथ साथ नज़र आए। मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ और ये हमें दूसरी जगह लोकेशन नज़र आ गई। फिर 4 के बाद मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ तो हमें फिर लोकेशन नज़र आ गई। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास हर लोकेशन पर ना ये मार्कर्स बने हुए आ रहे हैं। ये हमारी ऐप की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जिससे आप यूज़र की प्रीवियस लोकेशंस भी ट्रेस करना चाहते हैं तो आप उन सब पर ये मार्कर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मार्कर सिर्फ करंट लोकेशन पर आए, जैसे यूज़र मूव कर जाए प्रीवियस लोकेशन पर मार्कर ना आए,
तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ हम जहाँ मैप पर हमने सेट किया है, हम मैप का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं गूगल मैप का, और यहाँ लिखते हैं mmap.clear। ये क्लियर मेथड हमें ये फैसिलिटी देता है कि जैसे ही यूज़र की लोकेशन चेंज होगी, ये मेथड कॉल होगा, तो प्रीवियस जितने भी हमारे पास मार्कर्स होंगे वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। कोई भी मार्कर हमारे पास प्रीवियस मौजूद नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही मार्कर हमारे सामने आएगा और वो होगा जो यूज़र की करंट लोकेशन से रिलेटेड होगा। प्रीवियस मार्कर्स हमारे पास सब के सब ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब हम दोबारा से यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं सेंड का बटन दबाता हूँ। तो जैसे ही हम सेंड दबाएंगे हम इस लोकेशन पर आ गए। अब मैं यहाँ से इसे चेंज करता हूँ, 3 की जगह 4 कर देता हूँ। हम सेंड दबाएंगे, देखें यहाँ मैप पर मार्कर चेंज हो गया, लेकिन प्रीवियस हमारे पास मार्कर जो है वो ख़त्म हो गया है। 4 के बाद लेट्स से इसे 3 करते हैं। जब आप 3 करेंगे फिर लोकेशन दोबारा प्रीवियस हो गई, नया मार्कर ख़त्म हो गया। तो अब हम जैसे ही लोकेशन चेंज करते हैं वैसे ही लोकेशन हमारे पास मैप पर शो होना शुरू हो जाती है। अब इसमें एक लास्ट जो हमने काम करना है वो ये करते हैं कि जैसे ही हमारे पास दोबारा ऐप रन हो तो यूज़र को उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो नज़र आ रही हो। इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि जहां आप यूज़र से लोकेशन की अपडेट्स ले रहे हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद हम यहाँ लोकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लोकेशन, और मैं इसका लेट से नाम रखता हूँ लास्ट नोन लोकेशन इज़ इक्वल टू लोकेशन मैनेजर। जो लोकेशन मैनेजर का हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और इसका एक मेथड है गेट लास्ट नोन लोकेशन, और यहाँ हमने सिर्फ प्रोवाइडर देना है लोकेशन मैनेजर डॉट GPS प्रोवाइडर। अब ये जो लोकेशन है जब आप इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस्तेमाल करेंगे तो आप लास्ट नोन लोकेशन पर चले जाएंगे। अब एक तरीका तो ये है कि हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इस कोड को यहाँ पेस्ट कर देते हैं और जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर हमने एक कोड को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना है तो उसका सबसे बेहतर हल है कि आप उसे एक अलग मेथड में रखें। तो यहाँ हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड मैप ऑन यूज़र लोकेशन, और इसमें अब हम एक चीज़ तो लोकेशन का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और दूसरी चीज़ जैसे टाइटल है, अब या तो टाइटल आप फ़िक्स कर दें, यूज़र लोकेशन ही रहने दें, या आप लास्ट लोकेशन पर अगर लास्ट लोकेशन टाइटल भेजना चाह रहे हैं और करंट लोकेशन पर यूज़र लोकेशन, तो हम यहाँ एक स्ट्रिंग भी जो है वो रिसीव करते हैं स्ट्रिंग, और लेट्स से इसका नाम हम रखते हैं टाइटल। और अब ये जो कोड यहाँ है इस कोड को अब हम यहाँ से कट करते हैं, और मैं ज़रा इन चीज़ों को ख़त्म कर लूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ से इस कोड को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कट करते हैं, और ये जो मेथड हमने बनाया है इस मेथड में इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ जहाँ हमने टाइटल लिखा हुआ है यूज़र लोकेशन, इसकी जगह हम यहाँ टाइटल लिख देते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ भी ऑब्जेक्ट नेम लोकेशन यूज़ किया था और यहाँ भी ऑब्जेक्ट नेम हमारे पास लोकेशन है। अब इसे हम इस मेथड में ऑन लोकेशन चेंज में कॉल कर लेते हैं मैप ऑन यूज़र लोकेशन, और यहाँ 2 आर्गूमेंट्स पास करते हैं, पहला लोकेशन ताकि वहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड गेट हो, दूसरा टाइटल, और टाइटल में लेट से हम यहाँ इसे पास कर देते हैं करंट लोकेशन। और इसी तरह जहाँ हमने प्रीवियस लोकेशन गेट की थी लास्ट नोन लोकेशन, यहाँ भी हम मैप ऑन यूज़र लोकेशन मेथड को कॉल करते हैं, और अब की बार यहाँ लास्ट नोन लोकेशन ऑब्जेक्ट को पास करते हैं और टाइटल पास कर देते हैं लास्ट लोकेशन। और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि अब एग्जीक्यूशन के साथ जब ये फ़र्स्ट टाइम रन होगा तो हमें प्रीवियस जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं, या प्रीवियस हमें ये सिलसिला नज़र नहीं आता। अब ये लोड हो रही है हमारे पास ऐप। अब देखें जैसे ही ऐप हमारे पास लोड हुई है तो हमारी ये जो लास्ट लोकेशन जो हम लास्ट टाइम सेट कर रहे थे उस पर मार्कर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कोई लोकेशन मौजूद नहीं है और आपको फिर से लोकेशन
चेंज करना पड़ती है। तो ये चीज़ें थी। अब लास्ट जो हमने इसमें फेवरेट प्लेसेस ऐप बनानी है उसके लिए एक टॉपिक हमारा मज़ीद रहता है कि आप एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कैसे ऐड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखते हैं इंशाल्लाह।